तो बच्चों हम आगे देखते हैं। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना धुंधुपंत तातिया चतुर अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो हम देखते हैं कि अब क्या बताया जा रहा है। इसमें ये बताया जा रहा है कि इस स्वतंत्रता महायज्ञ में, यानी कि महायज्ञ का मतलब है यहाँ पर पवित्र कार्य, या हम जब यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, तो इस महायज्ञ में कई वीरवर, यानी वीरवर का मतलब है यहाँ बहादुर वीर सैनिक, तो कई वीरवर काम आए यानी शहीद हो गए। काम आने का मतलब होता है शहीद हो गए। नाना जिनके नाम दिए गए हैं, नाना धुंधुपंत तातिया चतुर अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम। इस तरीके से बताए गए हैं कि इतने सारे वीर सैनिक हमारे देश के लिए, देश को आज़ाद कराने के लिए शहीद हो गए, अपना बलिदान दे दिया। भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। इतिहास यानी कि भारत हरदम इनको याद रखेगा। इतिहास गगन, गगन का मतलब आप सभी जानते हैं आकाश, यानी कि हरदम इस इतिहास गगन में जीवन भर लोग इनके नाम को याद रखेंगे, क्योंकि इन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए अपना बलिदान दे दिया है। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी, लेकिन इनका बलिदान अंग्रेजों की नज़र में भी एक जुर्म था, और उनके ही नज़रों से देखा जाए तो वो जुर्म बन गई थी। उन बुंदेले हर उनकी जो कुर्बानी थी, उन्होंने जो कुर्बानी दी ना, वो तो अंग्रेजों की नज़र में क्या था, कुर्बानी यानी अपने बलिदान देना, ठीक है। तो वो एक तरीके से उनके लिए तो क्या हो गया, एक जुर्म था कि उन्होंने अपने देश को आज़ाद कराने के लिए इतना प्रयास किया है। तो वो क्या करते थे, उनके बलिदान को बलिदान नहीं मानते थे और उन्हें सजा देते थे, और साथ में उनके लिए एक प्रकार का जुर्म था, यानी कि सजा थी। तो ये हमने किसके मुंह से सुना था, ये हमने हर बोले बुंदेलों के मुंह से सुना था। क्या सुना था कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। आगे आ जाते हैं। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में, लेफ्टिनेंट वॉकर आप पहुंचा आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली हुआ द्वंद आसमानों में। तो यहाँ आप देख रहे हैं दिया गया है कि इनकी गाथा की, अब इनकी कहानी जो है हम यहीं छोड़ चलते हैं। गाथा का मतलब इनकी जो कहानी है वो हम यहीं छोड़ चलते हैं, और चलते हैं हम अब झांसी के पास, यानी झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में, यानी पुरुषों के बीच पुरुष बनकर जो खड़ी है वो कौन है, वो है लक्ष्मीबाई, यानी मर्द बन गई है वो। इतने सारे पुरुषों के बीच में एक अकेली स्त्री होते हुए भी मर्द बनकर वो उनके बीच में खड़ी हुई है। अब क्या हो रहा है, लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुंचा। वॉकर जो लेफ्टिनेंट वॉकर था वो वहां आ पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में, और जो जवान थे उनके बीच में आगे बढ़ गया, यानी कि आगे बढ़कर लड़ने के लिए। रानी ने तलवार खींच ली, रानी ने भी तलवार निकाल ली, हुआ द्वंद आसमानों असमानों में, यानी बराबर में ना होकर दो असमान लोगों के बीच में समानता नहीं थी, फिर भी दोनों के बीच में क्या हुआ, युद्ध हुआ। दोनों ने युद्ध लड़ा।
जख्मी होकर वाकर भागा, उसे अजब हैरानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। तो आगे दिया गया है कि जख्मी होकर, यानी कि जब रानी लक्ष्मीबाई और वॉकर में युद्ध हुआ तो कौन जख्मी हुआ? वॉकर जख्मी हुआ। उसे अजब हैरानी थी, उसे बड़ी ही हैरानी हो रही थी, आश्चर्य हो रहा था कि एक स्त्री होकर, एक महिला होकर उसने उससे बराबर युद्ध किया और आखिर में उसे जख्मी कर दिया और उसे वहां से जाना पड़ा, भागना पड़ा। ये हमने किसके मुंह से सुना था? ये हमने बुंदेले हर बोलों के मुंह से सुनी है कहानी कि खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी बड़ी कालपी आई, कर 100 मील निरंतर पार। घोड़ा थककर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार। विजयी रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। अब क्या बताया गया है कि रानी बड़ी कालपी आई, कर 100 मील निरंतर पार। निरंतर यानी लगातार पार करते हुए रानी कहाँ? कालपी पहुंच गई। घोड़ा थककर, और 100 मील चलकर आना, घोड़े पर बैठकर 100 मील चलकर आना, कितना मतलब साहस का काम करके उसने दिखाया है। घोड़ा थककर गिरा भूमि पे, घोड़ा भी थक गया और वहीं भूमि पे यानी धरती पर गिर पड़ा। गया स्वर्ग तत्काल सिधार, और उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। स्वर्ग सिधारने का मतलब है कि उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, और यमुना के तट पर अंग्रेजों ने फिर से रानी से हार खाई, यानी हार मिली उसे, रानी फिर जीत गई। विजयी रानी आगे चल दी, और रानी जब विजयी हुई तो आगे बढ़ गई, किया ग्वालियर पर अधिकार, और ग्वालियर पर भी अपना अधिकार कर लिया, यानी वो भी अपने अधिकार में उन्होंने हासिल कर लिया। आगे बढ़ते हैं बच्चों हम। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। तो यहाँ बताया गया है कि अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, यानी जो अंग्रेजों का मित्र बन गया था सिंधिया, वो भी राजधानी छोड़कर भाग गया। और ये कहानी हमने किसके मुंह से सुनी थी? ये कहानी हमने बुंदेले हर बोलों के मुंह से सुनी थी कि खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी। अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था, उसने मुंह की खाई थी। काना और मंदरा सखियां रानी के संग आई थी। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। तो अब आ जाते हैं बच्चों, विजय मिली यानी कि विजय मिलती जा रही थी, जीत होती जा रही थी, पर अंग्रेजों की फिर सेना घेर आई थी। लेकिन अंग्रेजों की सेना फिर से घेर रही थी, चारों ओर पहुंच रही थी और उन्हें घेर लेती थी। और अब की कौन आया है? अब की जनरल स्मिथ सम्मुख यानी सामने आ गया। सम्मुख का मतलब है सामने आना। सम्मुख उसने मुंह की खाई थी, उसने भी आखिर मुंह की खाना यानी कि हार हो जाना, यानी कि उसने भी मुंह की खाई यानी उसकी भी हार हो गई। काना और मंदरा, यहाँ काना और मंदरा आप रेखांकित कर लीजिएगा, क्योंकि यहीं पर हमारा प्रश्न नंबर 2 इंटरनल क्वेश्चन आ रहा है। आंतरिक प्रश्न आप लिख सकते हैं बच्चों। कौन सी सखियां रानी के साथ आई थी? तो यहाँ मैंने आपको बता दिया है काना और मंदरा। तो यहाँ आप इस प्रश्न को लिख सकते हैं और रेखांकित करके इसका उत्तर भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो काना और मंदरा सखियां रानी के संग आई थी। रानी के साथ में कौन आई? 2 सहेलियां आई उनकी, काना और मंदरा, जिसका नाम था। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी, और युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही अच्छे से उन्होंने युद्ध किया और सभी को वहां पे मार डाला, यानी कि युद्ध में बहुत अच्छे से उन्होंने युद्ध करके दिखाया। आगे चलते हैं बच्चों हम। तो
हम देखते हैं, देखिए ये युद्ध का सीन है जहां बताया जा रहा है किस प्रकार से युद्ध किया जा रहा है और चारों ओर हाहाकार मच गया है। इस प्रकार से हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे जो दिया गया है वो देखते हैं हम यहाँ। तो आगे बढ़ते हैं, जो जहां दिखाया गया है कि पर पीछे ही रोज आ गया, हाय घिरी अब रानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। पर पीछे कौन था? जब युद्ध करते करते पीछे आगे पीछे बढ़ते जा रहे थे, निकलते जा रहे थे, पीछे से ह्यूरोज आ गया। ह्यूरोज आ गया और हाय घिरी अब रानी थी, रानी को उसने चारों ओर से घेर लिया। लेकिन ये हमने कहानी किसके मुंह से सुनी है? बुंदेले हर बोलों के मुंह से सुनी है कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। आगे बढ़ते हैं हम। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया था ये संकट विषम अपार, घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार, रानी एक शत्रु बहुतरे होने लगे वार पर वार, घायल होकर गिरी सिंहनी उसे वीर गति पानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। आगे बता रहे हैं कि किस तरीके से तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य को के पार, यानी मार काट यानी युद्ध करते करते आगे सेना को पार करते हुए आगे बढ़ती ही जा रही थी, किंतु सामने नाला आया। और किंतु सामने एक बहुत बड़ा नाला, या जिसे हम खाई बोल सकते हैं, खाई आई बहुत गहराई वाली। यह संकट विषम अपार, बड़ा ही कठिन समय था। विषम अपार, बड़ा ही कठिन समय आ गया था उस समय। घोड़ा अड़ा, घोड़ा वहां पर अड़ गया। नया घोड़ा था, क्योंकि उनका जो घोड़ा था वो तो मृत्यु को प्राप्त हो चुका था। उन्होंने नया घोड़ा लिया, लेकिन नए घोड़े के साथ वो आगे नहीं बढ़ पाई और इतने में आ गए सवार, और इतने में अंग्रेज सैनिक जो हैं वो पीछे पीछे बहुत सारे इकट्ठे होकर आ गए। रानी एक शत्रु बहुतरे, यानी बहुत सारे, बहुतरे का मतलब यहाँ है बहुत सारे। रानी अकेली थी और शत्रुओं ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया था। होने लगे वार पर वार, और उस अकेली रानी से युद्ध करने लगे सारे सैनिक, वार पे वार करने लगे। घायल होकर गिरी सिंहनी, सिंहनी का मतलब है यहाँ शेरनी, घायल हो गई यानी उसे घायल कर दिया और वह शेरनी गिर गई। उसे वीर गति पानी थी और वहीं उसे वीर गति यानी कि बलिदान, शहादत प्राप्त हो गई। और ये कहानी हमने बुंदेले हर बोलों के मुंह सुनी थी कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, जहां बताया गया है कि किस तरीके से आगे बढ़ते हुए रानी ने किस तरीके से हमारे देश को आज़ादी दिलाने का प्रयास किया है और किस तरीके से हमने उनके बलिदान को देखा है। और बलिदान करते समय उन्होंने अपनी जीवन को भी दान कर दिया। यहाँ आगे पढ़ते हैं हम। रानी गई सिधार, चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी, मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी, अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी, हमको जीवित करने आई, बन स्वतंत्रता नारी थी, दिखा गई पथ सिखा गई हमको, जो सीख सिखानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यहाँ बता रहे हैं कि रानी गई सिधार, सिधार का मतलब स्वर्ग को प्राप्त हो जाना या मृत्यु को प्राप्त हो जाना। यहाँ वह स्वर्ग को प्राप्त हो गई। चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी, दिव्य का मतलब अलौकिक, चिता जो है उसकी एक दिव्य सवारी बन गई थी। मिला तेज से तेज, उसका जो तेज है अग्नि के तेज से मिल गया, क्योंकि रानी
खुद इतनी तेजस्वी थी, इतनी तेज से थी कि उसके अग्नि के तेज से मिलने से एक नया तेज बन गया। तेज की वे सच्ची अधिकारी थी और उस तेज की यानी उस जो अग्नि को समर्पित होने के बाद उसमें से जो एक तेज निकल रहा था, सच में वो सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी। 23 का मतलब है 23, यानी कि वो सिर्फ 23 साल की थी, इतनी कम उम्र की थी। मनुज नहीं अवतारी थी, वो मनुष्य नहीं थी। उन्होंने तो ईश्वर के रूप में, उन्होंने कहते हैं ना, ईश्वरीय रूप से जन्म लिया था, अवतार लेकर आई थी वो यहाँ आकर सभी के अंदर स्वतंत्रता की लहर पैदा करने आई थी। तो वो मनुष्य नहीं, एक अवतार का रूप थी। हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी, कि हमें जीवित करने के लिए, हमें एक जीवन देने के लिए आई थी, हमें शिक्षा देने के लिए आई थी कि हम अंग्रेजों के गुलाम बनकर नहीं रह सकते, हमें अपने देश को आज़ाद कराना है। तो वो एक स्वतंत्रता नारी के रूप में इस धरती पर आई थी। दिखा गई पथ, पथ का मतलब होता है रास्ता, और वे रास्ता दिखा गई, सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी। वो हमको ये सिखा कर गई हैं कि हमें अंग्रेजों का गुलाम नहीं बनना है, हमें अपने देश को आज़ाद कराना है, और ये शिक्षा वो हमको सिखा गई हैं। ये हमने किसके मुंह से सुना है? ये हमने बुंदेली हरबोलों के मुंह से सुना है कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो बच्चों, अब हम आ जाते हैं अपने आंतरिक प्रश्न पर। आप अपनी पेज नंबर, बुक के अंदर पेज नंबर 76 पर आंतरिक प्रश्न लिखेंगे कि मृत्यु के समय लक्ष्मीबाई की आयु कितनी थी। तो यहाँ हमने अभी रेखांकित किया था 23 वर्ष, यानी उनकी आयु थी 23 वर्ष। आगे चलते हैं बच्चों और देखते हैं किस तरीके से रानी ने अपना बलिदान देने के बाद भी हमें कितनी सारी शिक्षाएं दी हैं और क्या सीख सिखाई है कि किस तरीके से हम जीवन को अपने उस समय लोगों ने अपने देश को आज़ाद करवाया था। और ये शिक्षा हमें किसने दी थी? ये हमें रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा बताई गई थी। जाओ रानी, याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी, यह तेरा बलिदान जगाएगा स्वतंत्रता अविनाशी। होवे चुप इतिहास, लगे सच्चाई को चाहे फांसी। हो मदमाती विजय, मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो यहाँ क्या बताया कि जाओ रानी, रानी को बोल रहे हैं कि आप भले ही जाओ, लेकिन हम याद रखेंगे आपने जो हमें सीख सिखा दी है। यहाँ कृतज्ञ कि हम आपका उपकार मानेंगे। कृतज्ञ का मतलब होता है उपकार मानेंगे कि आपने हमें ये शिक्षा दी है कि हमें गुलाम नहीं रहना है, हमें अपने देश को आज़ाद कराना है। ये तेरा बलिदान जगाएगा स्वतंत्रता अविनाशी, की कभी ना मिटने वाली, स्वतंत्रता अविनाशी का कभी ना मिटने वाली एक चाह जो है वो हमारे अंदर आपने जगा दी है। और ये बलिदान जो आपने दिया है ये हमारे अंदर सदैव इस बात को जागृत रखेगा कि हमें अपने देश को आज़ाद कराना। होवे चुप इतिहास, लगे सच्चाई को चाहे फांसी, कि चाहे इतिहास कुछ ना बोले, चाहे सच्चाई को सच में फांसी लग जाए, कि कोई उसे ना माने, कोई उसे ना समझे, लेकिन हो मदमाती विजय, मिटा दे गोलों से चाहे झांसी, कि हम चाहे कुछ भी कर लें, हम मदमाती विजय प्राप्त करेंगे, बिल्कुल जोश से उस विजय को प्राप्त कर लेंगे और इस संसार में अपने आप को झांसी के रूप में, झांसी का जो राज्य है उसके साथ मिलकर इस संसार में अपनी स्वतंत्रता का झंडा हम फहरा कर रहेंगे। तेरा स्मारक तू ही होगी, कि तेरा कोई स्मारक बने ना बने, तू स्वयं ही अपना स्मारक है, क्योंकि तू खुद अमिट निशानी थी, क्योंकि तेरी वीरता और तेरी गाथा अमूल्य है, कि तेरे स्मारक की कहीं जरूरत नहीं है, तू तो खुद ही इतनी बड़ी है कि तेरे स्मारक के आगे तेरी वीरता, तेरी कहानियां ही इस बात की सच्चाई है, इस बात का सच है कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, कि जो मर्दों के बीच में मर्द बनकर देश को आज़ाद कराने के लिए युद्ध कर रही थी वो और कोई नहीं, वो लक्ष्मीबाई थी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। तो यहाँ बताया गया है, ये कहानी हमने बुंदेले हर बोलों के मुंह से सुनी है कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस प्रकार से हमने बच्चों
इन पद में सीखा है कि किस तरीके से युद्ध करते हुए देश को आज़ाद कराने के लिए रानी लक्ष्मीबाई ने अपना बलिदान दे दिया और ये हमें शिक्षा दी कि हम अपने देश को आज़ाद कराएं और इन अंग्रेज़ों के गुलाम से मुक्त हो सकें। और आगे उनके दी गई ये सीख आगे बढ़ी और हम इस देश को आज़ाद करा सके। तो बच्चों, मुझे आशा है कि आपने इस पाठ को बहुत अच्छे से समझा होगा और इसे एक बार आप अच्छे से दोहराएंगे। धन्यवाद।